क्या आपने कभी सोचा है कि स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और मोहम्मद अली जैसे दिग्गज अपने काम पर इतना ध्यान कैसे केंद्रित कर पाते थे? उनके पास भी दिन में 24 घंटे थे, पर फर्क ये था कि उन्होंने विकर्षणों को नियंत्रित करना और लक्ष्यों को पाना सीखा, लेजर की तरह फोकस करना सीखा। यही उनकी सफलता का असली राज था। स्टीव जॉब्स और मोहम्मद अली ने फोकस को अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनाया। वहीं एलन मस्क अभी भी उसी फोकस से टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को सफल बना रहे हैं। सोचिए, अगर आप भी ऐसी मानसिकता विकसित करें जहां हर काम पर 100% ध्यान दें और आपकी उत्पादकता इतनी बढ़ जाए कि लोग पूछें कि आप यह सब कैसे मैनेज करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा कि फोकस का मतलब है वो करना जो जरूरी नहीं, उसे ना कहना। मस्क ने विकर्षणों को हटाकर अपना विजन इतना स्पष्ट किया कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे असंभव प्रोजेक्ट संभव हुए, और मोहम्मद अली हर लड़ाई से पहले खुद को विजेता के रूप में देखते थे। इस ऑडियो बुक में मैं आपको बताऊंगा कि उनका सबसे बड़ा फोकस हथियार था। मैं आपको कुछ शक्तिशाली तकनीकें बताऊंगा जो फोकस बढ़ाने में मदद करेंगी। इनसे आप अपने जीवन के असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। ये वही तकनीकें हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाई हैं। अगर आप बाधाओं को दूर करके किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं, तो आप उसे 100% फोकस के साथ कर पाएंगे। अगर आप पूरे ध्यान से अपने लक्ष्य जल्दी पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, फोकस मेरी सुपर पावर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी फोकस की यात्रा। एक लड़का है जिसका नाम रोहन है। जब भी वह पढ़ने बैठता है, उसके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। कभी सोशल मीडिया पर कोई मीम उसे हंसा देता है, कभी किसी दोस्त का मैसेज उसे हंसा देता है। जब वह इन्हें टालने की कोशिश करता है, तो उसके मन में सवाल उठता है, यह काम इतना बोरिंग क्यों है? और फिर वह खुद को टाल-मटोल की भूल भुलैया में फंसा पाता है। जब रोहन की परीक्षाएं नजदीक थीं और वह पढ़ाई में पिछड़ रहा था, तब उसे लगा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या ध्यान भटकना था। उसने सोचा, अगर मैं अपने विकर्षणों पर काबू नहीं पाया, तो वे मेरी सफलता पर हावी हो जाएंगे। दोस्तों, रोहन पहले यह समझने की कोशिश करता है कि वह विचलित क्यों होता है। उसने पाया कि जब भी वह पढ़ने या काम करने बैठता है, तो उसका फोन सबसे बड़ा व्यवधान बनता है। नोटिफिकेशन उसका सारा ध्यान खा जाते थे। एक बार वह सिर्फ 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम पर गया और 2 घंटे बीत गए। उसे लगा कि सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, बल्कि उसके अपने विचार भी उसे भटकाते हैं, जैसे बाद में करूंगा या पहले थोड़ा आराम कर लूं। दोस्तों, कुछ दिनों बाद रोहन ने अपना फोन साइलेंट मोड पर रखना शुरू किया। काम के दौरान वह अपना फोन दूसरे कमरे में रखने लगा। ऐसा करने पर उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। दोस्तों, याद रखें, आपका ध्यान वहीं जाता है जहां आपकी ऊर्जा जाती है। अगर आपकी ऊर्जा विनाश की ओर जा रही है, तो आप कभी उत्पादक नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, एक दिन रोहन ने पोमोडोरो तकनीक के बारे में पढ़ा और सोचा कि क्यों न इसे आजमाया जाए। इस तकनीक में आप 25 मिनट बिना रुके काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। पहले दिन उसने सोचा कि वह सिर्फ 25 मिनट गणित करेगा। उसने टाइमर लगाया और खुद से कहा, बस 25 मिनट, फिर ब्रेक लूंगा। रोहन हैरान था कि 25 मिनट पूरे होने से पहले ही उसने कई सवाल हल कर लिए थे। 5 मिनट के ब्रेक में उसने खुद को स्ट्रेचिंग करके, पानी पीकर और फिर काम पर लौटकर पुरस्कृत किया। इस तकनीक ने उसके दिमाग को ताज़ा रखा और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में मदद की। दोस्तों, जब आप छोटे छोटे समय खंडों में काम करते हैं, तो दिमाग जल्दी नहीं थकता और काम बोझ नहीं लगता। मैराथन की तरह सोचें, तेज दौड़ोगे तो जल्द थक जाओगे, पर धीमी गति से चलोगे तो लंबी दूरी आसानी से तय कर लोगे। इसी तरह काम को छोटे हिस्सों में बांटकर आप ज्यादा ध्यान और ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। हर 25 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लें। यह आपके दिमाग को ताज़ा करता है और आप अगले काम के लिए तैयार हो जाते हैं। यह तरीका आपको जल्दी थकने से बचाता और लक्ष्य पूरा करने में मदद करता है। रोहन को लगा कि कभी-कभी वह भटक जाता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि पहले क्या करना है। क्या करें? वह कोई भी काम बिना सोचे शुरू कर देता और जल्द ही ऊब जाता था। एक दिन उसने सुबह सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाई। उसने कामों को प्राथमिकता के हिसाब से बांटा। उसने लिखा,
कि 9 से 10 बजे तक गणित करेगा। उसे हिंदी के 5 अध्याय हल करने हैं। फिर 10 और 15 से 11 बजे तक उसे अंग्रेजी व्याकरण पढ़ना है। 11:05 से 12 बजे तक उसे कहानी के नोट्स बनाने हैं। उसने देखा कि जब सब कुछ पहले से तय हो तो दिमाग साफ रहता और काम पर ध्यान लगता है। दोस्तों, आप भी हर सुबह 10 मिनट निकालकर अपना दिन प्लान करें। सबसे जरूरी काम पहले रखें। इससे दिन भर फैसले लेने में समय और ऊर्जा नहीं लगेगी। दोस्तों, हम नहीं करेंगे, आज ही करो। रोहन ने किया है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से लड़ने की कला सीखें। उसे पता है कि पहले विकर्षणों को पहचानना होगा। पोमोडोरो से सीखा, छोटे समय में काम करने से ध्यान बढ़ता है। और टू डू सूची ने उत्पादकता कई गुना बढ़ा दी है। दिया, सोचो अगर रोहन यह सब कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? बस विकर्षणों को पहचानना होगा और सही तकनीकें अपनानी होंगी। याद रखो, विकर्षण सिर्फ यही नहीं करते, वे समय ही नहीं, सपने भी छीन लेते हैं। तो अब तुम्हारी बारी। क्या तुम हो विकर्षणों को हराने के लिए तैयार? दोस्तों, महान लोगों ने सीखा है कि सपनों को सच करने के लिए मानसिक एकाग्रता में महारत हासिल करनी होगी। माइकल जॉर्डन से लेकर एलोन मस्क तक हर महान व्यक्ति ने मानसिक फोकस में महारत पाई है। इंसान ने अपने मन की शक्ति का सही इस्तेमाल किया है। आज हम 3 ऐसी तकनीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे दिग्गजों को असाधारण परिणाम मिले। दोस्तों, ये महज टिप्स नहीं हैं। ये वे हथियार हैं जो इन्हें महानता की ऊंचाइयों तक ले गए। दुनिया के अली, सर्वकालिक महान मुक्केबाजों में से एक, रिंग में प्रवेश करते ही उनमें अलग ही ऊर्जा होती थी। पर क्या आप जानते हैं, यह आत्मविश्वास और फोकस कहाँ से आया? अली हमेशा खुद को सबसे महान कहते थे, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनके मन में एक पक्का विश्वास था। हर लड़ाई से पहले वो खुद को विजेता के रूप में देखते थे। वो हर मुक्का, हर कदम और अंत में जीत की तस्वीर देखते थे, बार बार अपने मन में। अली कहते थे, अगर मन सोच सके और दिल मान ले तो मैं कर सकता हूं। दोस्तों, यानी अगर आपका मन लक्ष्य सोच सके और दिल उस पर विश्वास करे तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। यही उनका विजुअलाइजेशन था। इस तकनीक ने उनके अवचेतन को इतना मजबूत बनाया कि वो पूरी एकाग्रता से लड़ते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी सोच की शक्ति कितनी अद्भुत हो सकती है? रोज सिर्फ 5 मिनट लें और आंखें बंद करें। अपने सपनों को सच होते देखने की कल्पना करें। कल्पना करें कि आपको अपना सपनों का काम मिल गया। क्या आपने कुछ हासिल किया या बड़ा सौदा किया? कल्पना करें कि आप एक बड़े मंच पर खड़े हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं और आप जश्न मना रहे हैं। ऐसी कल्पना करने से आपका मन उन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। आप लक्ष्यों को एक अच्छा तरीका मानने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को लक्ष्य की ओर काम करने के लिए तैयार करती है। यह आपके मन को फोकस रखता है और आपको रोज प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज से कल्पना का उपयोग करें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। याद रखें, जो सोच सकते हैं वो हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स ने दुनिया बदली, लेकिन क्या आप उनके बारे में यह जानते हैं? उनकी रचनात्मकता और फोकस का सबसे बड़ा राज क्या था? स्टीव जॉब्स हर दिन ध्यान करते थे। वे जापान के जैन बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित थे कि इसे अपनाया। ध्यान ने उन्हें स्पष्टता दी और मानसिक विकर्षण दूर किए। ध्यान भटकाव दूर करता है। दोस्तों, उन्होंने कहा, बैठकर देखो, आपका मन कितना अशांत है, पर समय के साथ यह शांत होता है और तब आप सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चीजें, इसका मतलब है कि अगर आप बस बैठकर ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि आपका मन बहुत अशांत है, लेकिन समय के साथ यह शांत हो जाता है। और जब यह शांत हो जाता है तो आप छोटी छोटी बातें सुनने लगते हैं। इन्हीं आवाज़ों ने उन्हें हर छोटी बड़ी समस्या का हल खोजने में मदद की। दोस्तों, अगर स्टीव जॉब्स जैसा व्यक्ति ध्यान से दुनिया की सबसे अनोखी कंपनी बना सकता है तो आप भी अपने लक्ष्य पा सकते हैं। बस हर दिन 10 मिनट निकालें, आंखें बंद करें और गहरी सांस पर ध्यान दें। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं, मन शांत होता है और सारी चिंता तनाव कम हो जाते हैं। यही वो समय है
जब आप अपने अंदर रचनात्मकता और स्पष्टता महसूस कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके विचारों को साफ करता है और सही दिशा में बढ़ने को प्रेरित करता है। तो सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स जैसे महान व्यक्ति ने इसे अपनाया, तो आप भी कर सकते हैं। आप भी इसे अपने जीवन में शामिल कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप यह कर सकते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के दूरदर्शी नेता हैं। लोग उनकी उत्पादकता और फोकस देखकर हैरान रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि उनका फोकस इतना तेज क्यों है? इसका जवाब है कि वो अपना पूरा माहौल खुद डिजाइन करते हैं। आप भी ऐसा करें, जिससे वो हर पल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। दोस्तों, मस्क का कार्यस्थल ऐसा है जहां सिर्फ काम की चीजें हैं। उनकी मीटिंग्स समय पर होती हैं, कोई व्याकुलता नहीं होती, कोई फालतू की बातें नहीं। मस्क कहते हैं, फोकस करो, व्यर्थ की बातों पर नहीं। उन चीजों पर समय न गंवाएं जो असल में चीजों को बेहतर न बनाएं। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ जरूरी बातों पर ध्यान दें, बेकार की चीजों को छोड़ें। ऐसी चीजों पर समय न गंवाएं जो आपके काम को बेहतर न बनाएं। दोस्तों, उन्होंने अपना जीवन सरल बना लिया है। उनका बस एक ही लक्ष्य है, परिणाम हासिल करना। यही उनके फोकस का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो पहले ऐसा माहौल बनाएं जो आपकी उत्पादकता बढ़ाए। अगर आप विकर्षणों से घिरे हैं, तो ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा, जैसे गंदा टेबल, शोर या फोन की लगातार सूचनाएं। इसलिए अपना कार्यक्षेत्र साफ और व्यवस्थित रखें। ऐसा माहौल बनाएं जो आपको लक्ष्यों की याद दिलाए। डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखें जो आपके लिए जरूरी हैं, काम के लिए महत्वपूर्ण है, और फोन साइलेंट मोड पर हो। शांत, साफ और उद्देश्यपूर्ण माहौल में आपका मन स्वाभाविक रूप से केंद्रित और प्रेरित होता है। दोस्तों, यह छोटा बदलाव आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ा सकता है और आपको रोज अधिक उत्पादक बना सकता है। यह आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जा सकता है। दोस्तों, इन 3 तकनीकों को अपनाकर आप किसी भी बाधा को हरा सकते हैं। मोहम्मद अली ने कल्पना द्वारा अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया। स्टीव जॉब्स ने ध्यान से अपने मन को प्रशिक्षित किया, और एलोन मस्क ने ऐसा माहौल बनाया जिससे वे सिर्फ परिणामों पर ध्यान दे सकें। दोस्तों, यह तकनीक सिर्फ मशहूर लोगों तक ही सीमित नहीं है। ये उपकरण सार्वभौमिक हैं। ये तकनीकें आपको भी असाधारण बना सकती हैं। क्या आप अपने दिमाग को लेजर फोकस मशीन बनाने को तैयार हैं? याद रखें, महानता सोच से शुरू होती है, तो आज से शुरू करें। क्या सफल लोग किसी अलौकिक क्षमता के कारण सफल होते हैं? नहीं, लेजर जैसे फोकस से आप असाधारण बनते हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने यह कहा था, फोकस का मतलब अनावश्यक चीजों को ना कहना भी है। एक लक्ष्य पर ध्यान देने से बाकी सब अप्रासंगिक लगता है। जॉब्स ने सिर्फ नवाचार बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम किया, इसलिए उन्होंने आईपैड और मैक जैसी अग्रणी चीजें बनाईं। दोस्तों, उत्पादकता और तेज विकास पर ध्यान था। 10 चीजों पर थोड़ा ध्यान देने से कहीं प्रगति नहीं होगी, पर एक चीज पर पूरा फोकस करने से आउटपुट बढ़ जाएगा। माइकल फेल्ट। ओलंपिक में सबसे सफल एथलीट कौन है? वह स्वर्ण पदक विजेता है, हमेशा तैराकी अभ्यास पर ध्यान देता और विकर्षणों से दूर रहता है। उनके समर्पण और फोकस का ही नतीजा था कि उन्होंने तैराकी की हर तकनीक में महारत हासिल की। दोस्तों, फोकस न सिर्फ उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि लक्ष्यों को जल्द पाने में मदद करता है। दोस्तों, एलन मस्क जैसे दूरदर्शी नेता मल्टीटास्किंग नहीं, गहन फोकस में विश्वास करते हैं। चाहे टेस्ला हो या स्पेसएक्स, मस्क हमेशा ऊर्जा को बांटने के बजाय सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे इसे एक जगह लगाते हैं, इसलिए वे कम समय में भी बड़ी सफलता पाते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, फोकस का एक और बड़ा फायदा है कि यह आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब आप बिना किसी बाधा के काम पूरा करते हैं, तो यह संतोषजनक रूप से आपके अंदर सकारात्मक चक्र शुरू करता है। लगता है आप कोई भी चुनौती पार कर सकते हैं। रॉजर फेडरर दुनिया के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। वह कहते हैं कि निरंतरता और ध्यान
आपको औसत से असाधारण बनाने की कुंजियां हैं। फेडरर ने अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करके अपने खेल को अगले स्तर पर ले गए। पर ध्यान सिर्फ लक्ष्य पाने के लिए नहीं, आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। जब आपका मन बिखरा होता है, चिंता और तनाव बढ़ने लगता है। पर जब आप एक जगह ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन शांत रहता है। योग और ध्यान में फोकस इतना महत्वपूर्ण है कि दलाई लामा, प्रसिद्ध तिब्बती नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने, मन सब कुछ है, जिस पर ध्यान दो वही बन जाते हो। इसका मतलब है कि जिस पर हम ध्यान देते हैं वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। अगर हम मन को सही दिशा में लगाएं तो हम जो चाहें वो बन सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करें। यह आपकी उत्पादकता बढ़ाएगा, लक्ष्य प्राप्त करने योग्य बनाएगा और एक संतुष्ट जीवन की ओर ले जाएगा। याद रखें, सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन फोकस वह रोशनी है जो इस राह को साफ और स्पष्ट दिखाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में यह रोशनी लाना चाहते हैं तो आज ही विकर्षणों को हटाएं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। दोस्तों, फोकस वह जादू है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकता है। चाहे वह मोहम्मद अली की दृष्टि हो, स्टीव जॉब्स की स्पष्ट सोच हो या एलोन मस्क की प्राथमिकता आधारित उत्पादकता, ये सभी महान लोग एक बात सिखाते हैं। जब आप विकर्षणों को पीछे छोड़कर लेजर की तरह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। आपका फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, जहां फोकस है वहां ऊर्जा है, और जहां ऊर्जा है वहां सफलता है। अब आपकी बारी है। क्या आप अपने पर ध्यान दे सकते हैं? क्या आप विकर्षणों को हराकर वह इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें जो अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, फोकस लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी शक्तिशाली और जीवन बदलने वाली सामग्री मिलती रहेगी। नीचे कमेंट करके बताएं आपका सबसे बड़ा विकर्षण क्या है और आप इसे कैसे दूर करेंगे। दोस्तों, हमें अपनी यात्रा के बारे में बताएं। धन्यवाद, मुझे इसका हिस्सा बनकर खुशी हुई।